ये पुष्प कहां से आए? आज तुम्हारा मौन भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला है वैष्णवी। सत्य जानना है हमें। क्यों बाहर गई थी तुम? ये पुष्प लेने बाहर गई थी? हाँ माँ, हमें पुष्प बाहर ही मिले। किंतु क्यों? क्या प्रयोजन है इनका? माँ, कलकत्ता के समापन के पश्चात आज एक नए शुभारंभ का अवसर होगा, इसलिए हम पूजा करना चाहते थे। वैष्णवी, यदि तुम्हें पुष्प चाहिए थे तो हमसे कहती, हम प्रबंध कर देते। माँ, हम नहीं चाहते थे। बस, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब और कुछ नहीं जानना हमें। हमारे क्षणिक हर्ष को क्षमा मत समझना वैष्णवी। हमने तुम्हें क्षमा नहीं किया है। पिताश्री, देखिए ना, माँ तो नारायण, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? वाम हस्त का उपयोग करके आशीर्वाद देना, वैष्णवी के सत्य से सबको अवगत कराना, स्पष्ट कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये इस योग्य है? हाँ, किंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। आप हमारे आराध्य जो हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते नारायण, ये मानव जाति के विरुद्ध जा सकता है। मानव जाति के विरुद्ध? ब्रह्मदेव, आप भूल रहे हैं। नारायण का अर्थ ही नर का अयन अर्थात उत्थान है। नारायण, हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। यदि हम आपके आराध्य हैं, तो आप भी हमारे आराध्य हैं। आपके इस निर्णय में हम आपके साथ। बताइए नारायण, हमें क्या करना होगा? कभी कभी अकर्म ही सबसे उत्कृष्ट कर्म होता है। कली इस संसार को अंधकार में डुबोने का प्रयत्न करने वाला है, और इस अंधकार को रोकने के लिए हमें वैष्णवी के नवीन स्वरूप की सहायता लेनी ही होगी। कौन सा स्वरूप नारायण? अंधकार को मिटाने वाली, ज्योता वाली। अमृतत्व प्राप्त करके भी अपने प्राणों की चिंता उचित नहीं है देवराज। ऐसा भी होगा, कभी सोचा ना था। पाप नाशनी के मृत्यु के पीछे मेरी मंशा महादेव द्वारा संपूर्ण असुरों का वध था, किंतु क्या मैं जो कर रहा हूं वो
उचित है। देवराजेंद्र, मैं मूर तुम्हारा आह्वान करता हूं। देवराजेंद्र, तुम जानने के इच्छुक थे ना कि हमारी अगली चाल क्या होगी, तो स्वयं देख लो अपने नेत्रों से। क्या है ये है हमारे नए अस्त्र, मेरे भीम काय हत्यारे। इनका निर्माण मैं मृत्यु लोक में करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भूलोक है और भूदेवी बाकी देवताओं की तरह अपनी शक्ति नारायण से प्राप्त करती है, और इन छो को भी मैं नारायण की वही शक्ति दूंगा जिससे वो अमर हो जाएंगे। उसके पश्चात ये करेंगे उस देवी बालिका का अंत। कब तक रुष्ट रहेंगी आप अपनी पुत्री वैष्णवी से? कब तक? दासी, जाकर चंद्र को बुला कर ला, और हाँ, वैष्णवी को भी बोलना कि शीघ्र आए। भ्राताश्री, महल के द्वार पर एक साधु और साध्वी आए। वे भिक्षा मांग रहे हैं। इस समय? जी भाभी माँ। इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो रही है? किसी दासी को भेज दीजिए, वो भिक्षा दे देंगी और उन्हें विदा कर देंगी। आश्चर्य की बात तो है कदी का। वे भिक्षा आपसे और भाभी माँ के हाथों से ही चाहते हैं, और किसी के हाथों से नहीं। किंतु ऐसा क्यों? वो भाभी माँ, हाँ, ये कैसी मांग है? महारानी और छोटी महारानी भोजन कर रहे हैं और स्वयं क्यों जाए वहां? माना के दान करना धर्म का काम है, परंतु स्वयं रानियां क्यों जाएं? यह आवश्यक नहीं है। आप रहने दीजिए। सेविका, दान का प्रबंध करो। सारे प्रबंध हो चुके हैं? जी भ्राताश्री। कहाँ है आपके साधु और साध्वी?
साधु साध्वी जी, कहाँ हैं आप लोग? यहाँ आइए, हम आपके लिए दान सामग्री लेके आए हैं। अलग निरंजन। अलग निरंजन, अलग निरंजन। भला ये कौन सी लीला है वैष्णवी की? जो भी हो देवी लक्ष्मी, हमारी वैष्णवी अत्यंत मोहक लग रही है। माता भिक्षाम देहि। वैष्णवी, तुम राजकुमारी हो, मर्यादा में रहो। हमने तुम्हें भिक्षा मांगने के संस्कार दिए हैं जो तुम भिक्षा मांग रही हो। संस्कार तो बहुत सुंदर दिए, किंतु माते अब भिक्षा भी चाहिए, दे दीजिए। क्या भिक्षा चाहिए? क्षमा। कितना अच्छा होता यदि हम अभी जाकर वैष्णवी का आलिंगन कर सकते, किंतु बाध्य हैं हम। हमारी विवशता पर झुंझलाहट हो रही है हमें। हमें भी, और हमें भी।
दासी, हमारा प्यारा लड्डू। एक माँ और उसकी संतान के प्रेम के मध्य कोई नहीं आ सकता। यही इस संबंध की विलक्षणता है और यही इसकी महानता। सत्य वचन भ्राताश्री। किसी को समझाने बुझाने और मनाने की राजकुमारी जी की ये कला अत्यंत मनमोहक है। ये कला महाराज से ही इन्हें प्राप्त हुई है। सत्य वचन है महिपाल, सत्य वचन। अब सब मंगल है। हाँ, अब सब मंगल है। वो त्रिदेवियों की शक्ति है ना, उसका वध मैं ऐसे करूंगा कि त्रिदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवा बहुत लंबी है तुम्हारी मुर, कुछ भी बोलते रहते हो। त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति काल और अंतरिक्ष के भी परे है। उसके समक्ष तुम भी कुछ नहीं। होगी, किंतु पाप की शक्ति को कम मत आंको देवराज। पाप नाशिनी बालिका के लिए मैं ऐसे पापों का निर्माण करूंगा जिनको नष्ट करने के प्रयास में वो स्वयं नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसे 6 शत्रुओं को जन्म दूंगा जिससे मनुष्य ही नहीं, तुम देवी देवता भी अछूते नहीं रह पाओगे। उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। षड रिपु होंगे वे, अमर होंगे वो, अमर। अमर? किंतु ये कैसे संभव है? नारायण की शक्ति से। नारायण की शक्ति से? शेषनाग, हम आपका आवाहन करते हैं। वो घड़ी आ गई देवी। महादेव, स्मरण रखिएगा, ये जोतावाली के लिए है। ऐसा क्यों लग रहा है हमें? रोने का मन क्यों हो रहा है हमें? देवी लक्ष्मी,
संभालिए अपने आप को। यूं देवी लक्ष्मी का अश्रु बहाना शुभ नहीं माना जाता। शुभ का अंत और अशुभ ही अशुभ करने आ रहे हैं मेरे 6 अमर हत्यारे। अब मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। अब समय आ गया है मेरे 6 षड्रिपुओं के जागने का। जागृत हो मेरे षड्रिपुओं, जागृत हो। नहीं, ये कैसे हुआ? ये संभव नहीं, असंभव है। मन इतना दुखी क्यों है? सब तो मंगल है, माँ भी मान गई है। इतने दिनों के बाद उन्होंने अपने हाथों से हमें खाना भी खिलाया है। चंद्र भी प्रसन्न है। हम इतने उदास क्यों हैं शेरू? निद्रा भी नहीं आ रही है। पुण्य बिना जीवन क्या और विष्णु बिना वैकुंठ क्या। आज उनके बिना वैकुंठ कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। देवी हर रात्रि ये संदेश लिए आती है कि शीघ्र ही प्रकाश का आगमन होगा। देवी लक्ष्मी, आपकी इस विरह की पीड़ा हमसे अधिक कौन समझ सकता है? परंतु हमें विरह के कारण पर ध्यान देना उचित होगा। सदैव कारण जितना छोटा प्रतीत होता है, वास्तव में वो उससे कहीं अधिक विशाल होता है। ये तथ्य तो हम सभी को ज्ञात है। उचित कहा आपने देवी पार्वती, और इसी कारण से अवगत कराने और नारायण के उद्देश्य को समझाने के लिए हम यहां पर आए हैं। परंतु उसके लिए हमारे आराध्य नारायण की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी। नारायण? परंतु महादेव, नारायण तो। धैर्य रखे देवी, आपकी समस्त उत्सुकता की तृप्ति होगी। अपनी योग निद्रा में प्रस्थान करने से पूर्व नारायण ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है और एक निवेदन भी। बिना किसी सूचना के हमें अकस्मात इस प्रकार प्रस्थान करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
किंतु इसके सिवाय हमारे पास कोई और मार्ग भी नहीं था। कुछ विशेष बातें हैं जो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। कुछ है जिसे हम आप सभी को सचेत करना चाहते हैं। किंतु ऐसा कौन सा कारण है नारायण जिसने सृष्टि के संचालक को ऐसा करने पर विवश कर दिया? हाँ नारायण, भला आपके समक्ष ऐसी कौन सी समस्या आ गई? हमें पूरी आशा है कि आप सभी हमें निराश नहीं करेंगे। स्मरण रहे, हम अभी देवशयन में हैं और हमारे देवोत्थान की घड़ी का निर्णय वैष्णवी करेगी, संकेत देगी ज्योता वाली। देवी, स्मरण रहे, हमारी योग निद्रा की अवधि अब वैष्णवी के हाथ में है और हमें पूरी आशा है कि आप सभी बिना किसी हस्तक्षेप के इसे सफल बनाने में सहयोग करेंगी। यदि आप सभी को यह प्रतीत हो रहा है कि हमारी अनुपस्थिति आप सबके लिए एक परीक्षा की घड़ी है, तो आपको ज्ञात भी नहीं कि वैष्णवी को किन किन अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जिन कटु अनुभवों, जिन विषम परिस्थितियों से वो अनभिज्ञ थी, अब उसे उनका सामना करना होगा। हमारे शयन के साथ साथ हमारी शक्ति भी चली जाएगी और साथ ही चला जाएगा वो सुरक्षा चक्र भी जो हमने वैष्णवी के चारों ओर बनाया था। ये शक्ति तो साक्षात विष्णु की है और मूर के शरीर में प्रवाहित है। मूर की मृत्यु नहीं हुई है, वह जीवित है। मूर तो कब का मर चुका, किंतु विष्णु की शक्ति के कारण इसका शरीर अभी तक जीवित है। ये तुम्हें क्या हुआ? वो समाप्त हुआ। हाँ, दिख रहा है मुझे। उनका शयन आरंभ हो चुका है। विष्णु की शक्ति जाने के साथ साथ नारायण का सुरक्षा चक्र भी अदृश्य हो गया और वैष्णवी का भी। अब आप सभी को वैष्णवी की रक्षा करनी होगी। वचन दीजिए। हम वचन देते हैं न केवल वैष्णवी की रक्षा करेंगे, अपितु ज्योता वाली स्वरूप को शीघ्र ही पाने में उसकी सहायता भी करेंगे। वैष्णवी, क्या हुआ पुत्री? हमें बताओ वैष्णवी, क्या हुआ है? हाँ, कोई कष्ट? हाँ, चोट लगी है? निद्रा नहीं आ रही है? मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे दूर जा रहा है। वैष्णवी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं है। और भय किस बात का? हाँ, हमारा महल बहुत सुरक्षित है। आप चाहते हैं कि हम आपके द्वार आए ना, आपकी चौखट पर शीश नवाए ना? हम करेंगे। हम श्रीपुरम के प्रत्येक मंदिर में शीश नवाने जाएंगे। एक माँ को उसकी पुत्री लौटा दीजिए। वैष्णवी की अनुभूति
निराधार नहीं है समृद्धि। आपके कथन का तात्पर्य क्या है राजन? हमारी पुत्री सत्य कह रही है। आप अपना दिया हुआ वचन भूल गई हैं। क्या वचन दिया है माँ? कौन जा रहा है? वैष्णवी, तुम चिंतित मत हो पुत्री। वो हमने भगवान विष्णु से एक मन्नत मांगी थी जो अब पूर्ण हुई है। इसलिए हमें नारायण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। आप अकेली जा रही हैं? हाँ, अपनी निडर वैष्णवी की भांति उसकी माँ को भी थोड़ी शस्त्रकला आती है। आपकी माँ अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। वैष्णवी की चिंता उचित है महारानी। श्रीपुरम की महारानी को हम भी अकेले नहीं जाने देंगे। हम आपके साथ चलेंगे। किंतु राजन, स्मरण रहे, ये हमारा भी धर्म है। जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी साथ थे। आप भी? तो हम यहाँ अकेले कैसे? वैष्णवी, तुम अकेले कैसे? मैं हूं ना, और फिर तुम्हारा शेरू भी तो है। वैष्णवी, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर ये तो तुम्हारे लिए अवसर है हमारे लौटने तक चंद्र के साथ मिलकर उधम मचाने का, बिना कोई बंधन के, है ना? ये भावनाएं, ये पीड़ा वैष्णवी को इससे पहले ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई है। अपने माता पिता से वो कभी दूर नहीं रह पाई, सदैव उनके समीप ही रही। इसलिए ये भावनाओं के ज्वार को समझने में और उसे अपने वश में करने में उसे कठिनाइयां आ रही है। कितना मोहक है ये दृश्य। एक और उन्हें भान है कि उसके माता पिता एक मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वह उन्हें रोकना नहीं चाहती। और दूसरी ओर उसका लगाव, उसका स्नेह उन्हें जाने भी नहीं देना चाहता। ऐसे निर्णय सदा कठिन होते हैं, मन को समझाना कठिन होता है। सीख जाएगी देवी। ऐसे क्षण ही तो होते हैं जो हम सबको जीवन में परिपक्व बनाते हैं। निसंदेह अभी वो वैष्णवी है, किंतु शीघ्र ही वो वैष्णव देवी के नाम से जानी जाएगी। देवी लक्ष्मी, क्या हुआ? आप चिंतित क्यों हैं? वैष्णवी के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। एक नई अग्नि परीक्षा उसकी प्रतीक्षा में है। यही नया अध्याय हमारी वैष्णवी को एक अवसर देगी
जो उसे अपने उद्देश्य के निकट लेके जाएगा। आप सत्य ही कह रही हैं देवी। हम सदैव चिंतित हो जाते हैं। हमें वैष्णवी पर पूर्ण विश्वास करना ही चाहिए। त्रिकुटा, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम उसका जितना आभार प्रकट करें कम है। तुम आई तो मानो इस संपूर्ण गांव में ज्ञान, वैभव और सुख का संचार सा हो गया हो। मुझे तो हर देवी में तुम्हारी ही छवि दिखाई देती और तुम में हर देवी की। एक अद्वितीय सी अनुभूति करवाती हो तुम। वैष्णवी पुत्री, बहुत हो गई छुपम छुपाई, बाहर आओ और ये क्षीर समाप्त करो। माँ, आपने मेरे हाथ देखे, स्वच्छ नहीं है। हम कल सुबह पक्का पी लेंगे, वचन। वचन तो हमने लिया है, ये क्षीर तुम्हें आज ही पिलाने का। शेरू, कितनी विचित्र बात है ना। जब माँ और पिताश्री यहाँ होते थे तो हम चुप चुप कर उद्यम करते थे, दूध का कपाट देकर माँ से दूर भागते थे, संपूर्ण समय खिलौनों के कक्ष में व्यतीत करते थे और डांट खाते थे। किंतु अब जब हमें कोई रोकने या फिर टोकने वाला नहीं है तो हमें कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि माँ और पिताश्री नहीं जाते तो परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझ ही नहीं पाते। परिवार के बिना सब कितना सोना लगता है ना। त्रिकुटा, तुम पुनः आओगी ना? अवश्य आएगी। अब ये केवल मित्र ही नहीं, हमारे परिवार की। परिवार? परिवार? हमने भक्तों को भगवान का स्मरण करते हुए देखा है, किंतु भगवान भक्तों का स्मरण करे ये तो विरले ही होता है। किंतु आप भूल रहे हैं, हम मात्र एक देवी को नहीं अपितु माँ को देख रहे हैं। उचित कहा देवी, माता रानी के लिए उनके भक्त ही उनका परिवार है। महिपाल जी थे तो मैं महल से बाहर निकलने की कोई चिंता ही नहीं थी, किंतु क्या ये सैनिक हमें बाहर जाने देंगे? क्या करें, कैसे बाहर जाएं? धन्यवाद अशु। ये रथ वाला मार्ग तो अधिक लंबा है। हाँ, ये मार्ग उचित है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये कैसी अनुभूति है?
कौन है? कौन है वहाँ? कौन था वो? त्रिकुटा, तुम यहाँ कैसे? हमारे पीछे वहाँ वन में कोई था, एक मनुष्य। हाँ, एक मनुष्य था।